सुनो जिंदगी में आज कहानी कुछ ऐसे नौजवानों की जिन्हें रूस में नौकरी का झांसा देकर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये कहानी है हरियाणा के कैथल जिले के मटोर गांव के रहने वाले साहिल की। वो हाल ही में रूस से अपने गांव लौटे हैं। इस गांव के करीब 1000 नौजवान विदेशों में काम कर रहे हैं। इन्हीं नौजवानों में से कुछ लोग रूस गए और नौकरी के नाम पर युद्ध में धकेल दिए गए। साहिल उन भारतीयों में से हैं जिन्हें अच्छी जॉब देने के नाम पर रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया। वो जब तक कुछ समझते उन्हें युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। आखिर कैसे वो हरियाणा के कैथल से रूस और यूक्रेन युद्ध के फ्रंट लाइन पर पहुंचे और फिर वहां से घर वापस आए। आइए आज सुनो जिंदगी में जानते हैं साहिल की कहानी। साहिल कहते हैं कि मैंने अपने किसी दोस्त की सिफारिश पर ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए रूस गया। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रूसी सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। मैंने आसपास जैसे ही रूसी सेना के लोगों को देखा तो तुरंत ही अपने दोस्त को फोन मिला दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे ट्रक में सामान लोड करना है और उतारना है। अभी वहां युद्ध का माहौल चल रहा है, इसलिए हर जगह आर्मी वाले नजर आएंगे। मैंने वहां 12 दिन काम किया, जिसके बाद हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्टिंग का पता चला तो मैंने फिर से दोस्त को फोन किया। उसने कहा कि बस तुम्हारे काम करने की जगह बदल रही है। हमें एक वैन में बिठा दिया गया और फोन भी ऑफ करवा दिए। उन्होंने कहा कि फोन ऑन रहने से दुश्मन को लोकेशन का पता चल सकता है। फिर हम लोगों को एक जर्जर बिल्डिंग में ले जाया गया। वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। उन्होंने हमें वहां ठहरने के बाद एक डॉक्यूमेंट पर जबरदस्ती साइन करवा लिए। ये डॉक्यूमेंट रूसी भाषा में था, जिसमें रूसी सेना के साथ 1 साल काम करने का कॉन्ट्रैक्ट था। इस जगह से हमें एक ट्रक में डालकर यूक्रेन के किसी गांव में ले गए। मेरे साथ 2 लोग राजस्थान से थे, कुछ लोग श्रीलंका से और अलग अलग देशों के लोग भी थे। वहां पहुंचने पर हमें क्यूबा के कुछ लोग मिले। उनमें से एक को इंग्लिश आती थी, जिसने हमें बताया कि हम डेनेस्क में थे। उस जगह मौजूद सोल्जर से हमने पूछा कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। इस पर वो कहता है कि तुम अब रूसी सेना में हो और अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। हमें बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और गन दे दी गई। हमारे मना करने के बाद भी जबरदस्ती हमें ट्रेनिंग के लिए ये कहते हुए भेज दिया गया कि कुछ समय बाद तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। हमारे लिए भाषा एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ किसी को ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी। ना हम उनकी बात समझते थे और ना वो हमारी। कभी कभी हमें एक ट्रांसलेटर मिलता था, जिसके जरिए हम अपनी बात सीनियर के पास पहुंचाते थे। युद्ध क्षेत्र में हमें खाने की भी बहुत दिक्कत थी। एक बोतल पानी और खाने के एक छोटे से डिब्बे के साथ दिन गुजारना होता था। हमें किसी भी जानवर का उबला हुआ मांस सिर्फ एक ब्रेड के साथ दिया जाता था। मैं शाकाहारी था, कभी मांस नहीं खाया था, लेकिन जिंदा रहने के लिए मांस भी खाना पड़ा। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें लड़ाई लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। हमने देखा कि लगातार फायरिंग हो रही थी और पूरा शहर तबाह हो चुका था। हमसे बंकर खुदवाए जाते थे। हमने घायलों और डेड बॉडी को ढोने का काम किया। शुरुआत में बहुत घबराहट होती थी, लेकिन धीरे धीरे खुद को समझाया कि युद्ध में डेड बॉडी ही देखने को मिलेगी। हमने लोगों को मरते हुए देखा। शुरू में मुझे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाया जाता था। डिप्रेशन जैसे लगता था हमारी भूख प्यास सब मिट चुकी है। ट्रेनिंग के बाद हमारे हाथ में बंदूक पकड़ाकर लड़ने के लिए वॉर जोन में भेज दिया गया। जब भी हम लाशें देखते मन विचलित हो जाता था। फ्रंट लाइन पर लाशें ही लाशें होती थी, जिन्हें देखकर बताना मुश्किल था कि मरने वाले यूक्रेन के हैं या रशियन। वहां डेड बॉडी देखकर हम लोग घबरा गए। इतने में एक ड्रोन अटैक हुआ। एक ग्रेनेड मेरे साथी के पास आकर फटा। उसकी टांग उड़ गई। मांस का टुकड़ा मेरे मुंह पर आ गिरा। मैं बहुत डर गया। ये सब कुछ बहुत ही विभत्स था। मुझे इन चीज़ों को देखने की आदत नहीं थी और ना ही हमें अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। ये सब देखते हुए युद्ध में डटे रहना बहुत मुश्किल होता है। ड्रोन से फेंके गए ग्रेनेड से भी मैं घायल हो गया, जिसके बाद मुझे एक अस्पताल में भेजा गया। अस्पताल में परिवार वालों से बात करने के लिए हमें फ़ोन दिया गया। मैंने व्हाट्सएप के जरिए अपने भाई को सारी बातें बताई और कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से बचा लो। 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और फिर वॉर जोन में भेज दिया गया। आधा यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हमसे
आर्टिलरी ढोने का काम करवाया गया और साथ साथ रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग दी गई। कुछ मैगजीन्स और ग्रेनेड भी दिए गए। इस बार हमें लगा बचेंगे नहीं, क्योंकि फ्रंटलाइन पर लगातार फायरिंग हो रही थी। वहां पहुंचकर मैं फिर से घायल हो गया और 3.5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वहां से मैं लगातार घर वालों के संपर्क में रहा और यहाँ से निकलने का दबाव बनाता रहा। घर वाले भी भारत सरकार से लगातार संपर्क में थे। भारत सरकार के दबाव बनाने के बाद हमें छोड़ दिया गया। कुछ महीने में डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करके हम लोगों को भारत वापस भेज दिया गया। सुनो जिंदगी में ये थी साहिल की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मिलेंगे फिर किसी दिन किसी अगली कहानी के साथ। तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए सुनो जिंदगी।